नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जिसे इस्लाम में एक बहुत बड़ी लड़ाई माना जाता है, उहुद की लड़ाई। उहुद एक जगह है मक्का और मदीना के बीच में, जहां पर एक लड़ाई हुई थी मक्का वासियों और मोहम्मद के चेलों के बीच में सन 624 के आसपास। अभी तक हम देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुका है, उसकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है और उसके कहने पर लोग मर्डर भी करते हैं। यहूदियों के एक कबीले को निकाला जा चुका है, अभी 2 कबीले वहाँ पर बचे हुए हैं। और जब ये पहला कबीला बनु कैनुका को निकाल दिया गया था, उसके कुछ ही समय बाद मोहम्मद ने तीसरी शादी की। वैसे तो चौथी शादी है, लेकिन क्योंकि खदीजा मर चुकी है तो जीवित पत्नियों में अब ये तीसरी पत्नी आती है, जो मोहम्मद के अपने दोस्त उमर की बेटी है हफ्सा। अब तक मोहम्मद की उम्र लगभग 55-56 वर्ष है और इस लड़की की उम्र 20 वर्ष है। अब पहले एक पत्नी जो है आयशा नाम की जो बच्ची है, वो अबू बकर की बेटी है जो इसका दोस्त है, और दूसरा दोस्त उमर है, उसकी बेटी हफ्सा जो कि अगेन बहुत छोटी सी उम्र की है, उससे भी मोहम्मद शादी करता है। तो अब हरम में 3 पत्नियां हैं, सौदा, आयशा और हफ्सा। और इसके कुछ ही महीने बाद ये जो अपनी बेटी है फातिमा, उसकी शादी अपने कज़न, अपने चाचा अबू तलिब के बेटे अली के साथ कर देता है। अली लगभग 25 वर्ष का हो चुका है अब तक, और जो फातिमा है वो लगभग 17-18 वर्ष की बच्ची है। तो इन दोनों की शादी होती है और अगले ही वर्ष एक बेटा पैदा होता है इनका, और उससे अगले वर्ष दूसरा बेटा, जो हसन और हुसैन, जिनके बारे में जहाँ से शिया जो ट्रेडिशन है वो शुरू होती है। वो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अली की शादी हो गई है। अब ये जो उहुद की लड़ाई है, इसकी रेफरेंस मैं 3 किताबों में से ले रहा हूँ। इब्न इस्हाक वाली बायोग्राफ़ी, जो सबसे पुरानी बायोग्राफ़ी मानी जाती है मोहम्मद की, विलियम मुइर की बायोग्राफ़ी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, और सैफुर रहमान मुबारकपुरी की लिखी हुई बायोग्राफ़ी द सील्ड नेक्टर। पहला रेफरेंस में ले रहा हूँ इब्न इस्हाक की पेज नंबर 370 से, जहाँ पर वो बताता है कि अब बद्र वाली लड़ाई हुए काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 1 वर्ष होने वाला है, लेकिन जो मक्का के लोग हैं, क्योंकि लगभग हर घर से कोई ना कोई मारा गया था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वहाँ के लोग इस लड़ाई का बदला लेना चाहते थे। इसमें जो मेन लोग थे, एक था अब्दुल्ला जो अबू राबी का बेटा था, अबू जहल का बेटा था इक्रिमा, और उमैया जो वहाँ मारा जा चुका था उसका बेटा था सफवान। तो तीनों ऐसे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ नुकसान सहा था, और वो बाकियों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रहे थे कि हमें बदला लेने की ज़रूरत है। अब जो मोहम्मद का चाचा था अब्बास, वो मुसलमान नहीं था लेकिन मक्का में रहता था, पर मक्का की जानकारियाँ मोहम्मद को पहुँचाता रहता था। तो विलियम मुइर हमें बताते हैं कि उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने सील बंद करके अपने एक साथी को स्पेशली मोहम्मद के पास भेजा कि यहाँ पर मक्का वाले जो लोग हैं वो तुम्हारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, और लगभग 3000 लोग होंगे जो तुम्हारे ऊपर हमला करने आएंगे। तो मोहम्मद उस समय कुबा मस्जिद में बैठा हुआ था जब उसके पास ये संदेश पहुँचता है। वो इसे पढ़ता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि इमीडिएटली सब लोगों को पता चल जाए। तो जो औस कबीला है उसका जो मुखिया था साद नाम का, ये उसे बताता है, लेकिन अभी उसे सीक्रेट रखने को कहता है। लेकिन किसी तरह उसकी पत्नी को ये भनक लग जाती है और इमीडिएटली सारे मदीना में एक खबर फैल जाती है कि मक्का वाले इन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जो मक्का वाले थे उन्होंने जो बदर वाला कारवां था, जो आपको याद होगा, एक कारवां जो अबू सुफियान लेके आया था, वो बच गया था उनका, लेकिन इनके लोग मारे गए थे। तो उन्होंने उस कारवां का जो सामान था वो काबा में रखा हुआ था, और वो इसीलिए रखा था कि ये खर्चा करके, इसे बेच के जो कमाएंगे, जो पैसे आएंगे उनके पास, उससे वो तैयारी करेंगे जिससे कि उन्होंने बद्र का बदला लेना है। और ये काफ़ी पैसा था पूरी जंग की तैयारी करने के लिए उनके पास। अब सैफुर रहमान मुबारकपुरी अपनी किताब में 155 नंबर पेज पे बताते हैं कि जब मोहम्मद के पास ये मैसेज आता है तो उसके बाद तुरंत अल्लाह मियाँ की नई आयत उतर के आती है। ये है सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 36। अब ये जो आयत है उन्हीं पैसों के बारे में है जो ये सामान बेचकर जंग की तैयारी करने वाले हैं। इसमें शक नहीं कि ये कुफ़ार अपने माल महज इस वास्ते खर्च करेंगे
फिर उसके बाद उनकी हसरत का बायस होगा, फिर आखिर ये लोग हार जाएंगे और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया क़यामत में सब के सब जहन्नुम की तरफ हाँके जाएंगे। तो अल्लाह मियाँ की जो आयतें, कई बार ऐसा होता है कि जब मोहम्मद को इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई ना कोई, तो उसके बाद अल्लाह मियाँ की आयत ज़रूर उतरती है। तो मोहम्मद ने इमीडिएटली अपने कुछ जासूस भेज दिए उधर कि पता करो कि कब ये उनकी जो सेना है वो चलने वाली है, ताकि हम भी उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। तो ये जासूस उनको हर कदम की इन्फॉर्मेशन पहुंचाते जा रहे थे। और इनकी जो रिवायतें, उनमें एक रिवायत या एक हदीस ऐसी आती है कि अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को एक सपना आया इसी के बारे में। वो सपना क्या था कि उसने देखा कि कुछ गायें काटी जा रही हैं और मोहम्मद की जो अपनी तलवार है उसके आगे नोक पर एक डेंट या एक छेद बन जाता है, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपना जो हाथ है वो एक आर्मर में, एक बख्तरबंद में या कवच में डालते हैं। तो इस सपने की जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ ऐसे की गई है कि जो तो गायों का कटना है वो इंडिकेट करता है कि इस बार मुसलमान मारे जाने वाले हैं कुछ, और जो तलवार का टूटना है वो ये है कि मोहम्मद के अपने परिवार का कोई व्यक्ति मरने वाला है, और जो कवच में हाथ डालना है उसका अर्थ है कि मदीना शहर के बारे में बात की जा रही है। तो मोहम्मद ने इनसे ये कहना शुरू किया, क्योंकि एक मीटिंग बुलाई गई कि अब क्या करना चाहिए। तो उसमें मोहम्मद का ये विचार था कि हमें मदीना शहर के अंदर ही टिके रहना चाहिए, और जब वो पहुंच जाएंगे यहाँ पर तो शहर के अंदर अगर वो आते हैं तो हम उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन बाहर अगर हम जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो सकता है। इसमें वो जो एक ख़ास बात बताते हैं जो आपको आज के माहौल में भी फिट बैठती दिखाई देगी, कि जो ये मोहम्मद है वो कहता है कि अगर वो शहर पे हमला करेंगे तो हमारे लोग जो भीड़ी जो तंग गलियां हैं उनके मुहानों पर खड़े होकर वो इनको मारेंगे, और ऊपर से हमारे बच्चे और जो हमारी औरतें हैं वो उन पर पत्थर फेंकेंगी। अब मदीना में एक मुखिया था अब्दुल्ला बिन उबई नाम का, जो काफ़ी वृद्ध था, लगभग 100 वर्ष का था वो, और उसको काफ़ी माना जाता था मोहम्मद के आने से पहले तक। उसे जब पता चला कि मदीना पर आक्रमण हो सकता है तो उसने भी यही सलाह दी कि हमें शहर के अंदर रहना चाहिए और हम अपना बचाव यहाँ पर बखूबी कर सकते हैं, कि आज तक मदीना पे किसी ने हमला नहीं किया जो कि सफल हुआ हो। और उसका भी यही कहना था कि अगर वो बाहर रहेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनको समस्या आएगी कि कैसे हमला करें, और अगर आते हैं तो हम सड़कों पर लड़ेंगे और हमारी जो लेडीज़ हैं और जो बच्चे हैं वो छतों से पत्थर फेंक कर उनको मारेंगे। इब्न इस्हाक में 372 नंबर पेज पर यही रेफरेंस मिलता है। अब जो मुबारकपुरी है वो क्या बताता है कि कुछ ऑनरेबल कंपेनियंस ऐसे थे जिन्होंने बदर का जिहाद मिस कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी टीवी स्क्रीन्स पर ये लोग आते हैं वहाँ पर जिहाद बोलते हैं कि अंदर की लड़ाई है, लेकिन यहाँ आपको क्लियर दिखाई देगा कि बायोग्राफी में जिहाद किसे लिखा जाता है कि बदर में जो लड़ाई हुई थी वो जिहाद था, और उसमें इनके ऐसे ऑनरेबल कंपेनियन से बहुत इज़्ज़तदार साथी थे जिन्हें लगता था कि वो उस जिहाद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, भाग नहीं ले पाए, इसलिए वो बहुत आतुर थे कि अब हम ये जिहाद करना चाहते हैं तो मदीना में मत रुको, जाके हम बाहर हमला करेंगे। और इन सब में हमज़ा सबसे आगे था। हमज़ा कौन है? जब अब्दुल मुतल्लिब यानी मोहम्मद का दादा अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी करवाने गया था तो उसने भी वहाँ शादी की थी। तब ये बाप और बेटे ने 2 कज़न बहनों से शादी की थी, उन्हीं से एक से मोहम्मद पैदा हुआ है और दूसरी से हमज़ा पैदा हुआ है। तो इस हिसाब से दोनों आपस में कज़न हैं, लेकिन दूसरे रिश्ते से हमज़ा जो है वो मोहम्मद का चाचा है। तो ये बहुत आतुर है वहाँ पर जाने के लिए, और उसके बारे में जो वर्डिंग यूज़ की गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़रा, हमज़ा हु हैड ऑलरेडी कवर्ड द ऑर्नामेंट ऑफ हिज स्वॉर्ड विद आइडोलेटर्स ब्लड इन बद्र बैटल, कि हमज़ा वो था जिसने अपनी तलवार के गहने को काफिरों के खून से रंग लिया था जंगे बदर में, वो अब जिहाद करने के लिए और ज़्यादा उत्सुक था। अब इनकी बात मानी जाने वाली थी, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में जाते हैं, वहाँ सब लोग इकट्ठे हैं और वहाँ पर कहा जाता है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम डटे रहोगे तो जीत हमारी ही होगी। इसके बाद ये सब लोग तैयार होते हैं और लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ आगे जाने पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला देखता है कि उनकी ये जो सेना है लगभग 1000 लोग हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो थोड़े से अनरूली हैं, जो थोड़ा बहुत शोर शराबा कर रहे हैं। तो अपने साथी से पूछता है कि लोग कौन हैं, तो बताते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई जो हमारे साथ आया है
उसका यहूदियों के साथ यारी दोस्ती है, तो ये यहूदी हैं जो हमारे साथ चले हैं। ये सुनते ही मोहम्मद कहता है कि हम यहाँ पर काफिरों से लड़ने जा रहे हैं और काफिरों से लड़ने के लिए हम काफिरों की हेल्प नहीं लेंगे। ये आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। बहुत बार क्या होता है, जाकिर नाइक या उस जैसे जितने अपोलोजिस्ट हैं इस्लाम को डिफेंड करने वाले हैं दुकानदार, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो अनबिलीवर शब्द यूज़ किया जाता है, आप देखेंगे ट्रांसलेशन कई बार अनबिलीवर की जाती है काफिर की, उसका अर्थ है कि जो किसी को नहीं मानता। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहूदी जा रहे हैं जो सचमुच में यहोवा को मानते हैं, लेकिन उन्हें यही बताया गया कि हम वहाँ पर मूर्ति पूजा करने वालों से लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन काफिरों का हम साथ नहीं लेंगे। तो वो जाके यहूदियों को बताते हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ। जो अब्दुल्ला है अब वो चिढ़ जाता है कि पहले इन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि मदीना में रह के लड़ना चाहिए था, और दूसरा अब जो मेरे साथी हैं उनकी इस तरह से इंसल्ट की जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है वापस भेजने के लिए, तो वो अपने साथियों को भी बोलता है कि हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे, हम वापस चलते हैं। तो 1000 में से लगभग 300 लोग हैं जो रास्ते में से वापस चले जाते हैं। अब इनके लिए संकट थोड़ा सा और गहरा हो जाता है कि उधर 3000 लोग आने वाले हैं हमला करने के लिए, ये 1000 थे, उनमें से भी लगभग 300 चले गए, तो अब ये 700-800 लोग बच जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से अल्लाह मियाँ की आयत आती है इनको हौसला बढ़ाने के लिए, वो देखते हैं ज़रा। सैफुर रहमान मुबारकपुरी यहाँ पर बताते हैं कि एक आयत आई थी सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 122। ये उस वक्त का वाक़या है जब तुम में से 2 गिरोहों ने ठान लिया था कि पसपाई करें और फिर संभल गए, क्योंकि अल्लाह तो उनका सरपरस्त था और मोमिनीन को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पर जो 2 गिरोहों की बात आ रही है, जब अब्दुल्ला वापस चलने लगा तो 2 और छोटे कबीले थे जिन्हें लगा कि हम भी वापस चले जाएं, लेकिन उन्हें समझा के रोक लिया गया था। तो अल्लाह मियाँ की ये आयत उनके बारे में है। जब अब्दुल्ला वापस जाने लगा अपने साथियों के साथ, तो उसे भी मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ गया था कि मेरी इंसल्ट हुई है और मेरे दोस्तों को वापस भेजा जा रहा है, तो मैं भी जाऊँगा। तो उसके बारे में भी अल्लाह मियाँ की आयत आती है। ये सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 167 है। जो सूरा नंबर 3 है इसकी लगभग 120 से लेके आगे जो 80 आयतें हैं, वो सारी की सारी इसी लड़ाई, इसी उहुद वाली लड़ाई के बारे में है। तो हम आज सारी नहीं पढ़ सकते, केवल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर समय मिले तो उन्हें पढ़ के ज़रूर देखिएगा। आयत नंबर 167, और मुनाफिकों को देख ले कि कौन है, और मुनाफिकों से कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो, या ये ना सही अपने दुश्मन को हटा दो। तो कहने लगे, हाय क्या कहीं, अगर हम लड़ना जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। ये लोग उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफ्र के ज़्यादा करीब थे। अपने मुंह से वह बातें कह देते हैं जो उनके दिल में खाक नहीं होती, और जिसे वह छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। तो यहाँ पर इन लोगों को मुनाफिक कह दिया गया है कि दिखाने के लिए हमारे साथ आए थे, लेकिन असलियत में हमारे साथ ये लोग नहीं थे और जिहाद नहीं कर रहे हैं। ये जब ये अब क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ पर सरप्राइज़ करना चाहता था कि अचानक हमला करना चाहते थे उन पे, तो उसने अपने साथियों में से पूछा कि कोई ऐसे रास्ते से चलो जहाँ पर के मक्का वासी हमारी उम्मीद ना कर रहे हों। तो एक दूसरे रास्ते से चलते हैं। उस रास्ते में एक अंधे आदमी का बगीचा पड़ता था। इस आदमी का नाम था मिरबा। जब वो लोग जाने लगे तो मिरबा ने उन्हें रोक लिया। उसे कहा गया कि हम पैगंबर मोहम्मद के साथी हैं, हमें जाने दो। तो उसने मिट्टी उठाई और उसने कहा कि मुझे पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता कि कौन है, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कौन है मोहम्मद तो मैं उसके मुंह पर ये मिट्टी फेंक के मारूंगा और मैं तुम्हें अपने बगीचे में से जाने नहीं दूंगा। तो इतने में ही ये सारे लोग भड़क गए और उस अंधे आदमी पर हमला कर दिया। मोहम्मद उन्हें कहता है कि इसे छोड़ दो, ये सिर्फ आंखों का अंधा नहीं है, इसका दिल भी अंधा है। तो लेकिन उसके साथियों में से कोई एक अपना धनुष उठा के उस पर सर पे मारता है और उसका सर फाड़ देते हैं। इब्न इजहाक और विलियम मुइर लगभग कहानी सेम बताते हैं, लेकिन उसमें एक पात्र का नाम बदल जाता है। इब्न इजहाक का कहना है कि जुबैर नाम का एक आदमी था मक्का में, जो हमज़ा से बदला लेना चाहता था क्योंकि हमज़ा ने उसके बाप को मारा था। तो उसके पास एक हबशी था। ये जो शब्द हम हबशी बोलते हैं हमारे देश में, जो अफ्रीकन लोग हैं उनके लिए, इसकी उत्पत्ति कैसे वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। उन दिनों में
अबशीनिया, जिसे आज हम इथियोपिया बोलते हैं, वहाँ उसे अबशीनिया बोला जाता था। तो अबिसीनिया से अबशीनिया शब्द बनता है और वहाँ से अबशी या हबशी शब्द बनता है। तो जुबैर का एक गुलाम था जो हबशी था, उसका नाम था वहशी। उसे उसने कहा कि अगर तू हमज़ा को मार देगा तो मैं तुझे ग़ुलामी से मुक्त कर दूंगा। ऐसा माना जाता है कि उस समय ये जो हबशी या इथियोपियन होते थे, ये भाला फेंकने में बड़े माहिर होते थे। तो ये रेफरेंस हमें मिलता है इब्न इसाक के पेज नंबर 371 पे। विलियम मुइर थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। उनका कहना है कि जो अबू सुफियान था, जो कुरैशियों का या मक्का वासियों का लीडर था, उसकी पत्नी थी हिंद। उस हिंद ने इस वहशी को अपने पास रखा था कि तू जाके उसकी अगर हत्या करेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी या तुझे गुलामी से मुक्त कर दिया जाएगा। तो एक ही आदमी है, भाला फेंकने वाला है, हमज़ा को मारने वाला है, लेकिन वो किसने नियुक्त किया था उसके बारे में इन दोनों में कन्फ्यूजन है। यहाँ पर एक चीज़ बतानी ज़रूरी है कि जो हिंद नाम आया है वो हमारे देश से ही गया है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी मशहूर देश के नाम से अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, तो वैसे ही उस समय हिंदुस्तान बहुत मशहूर था, इसलिए इस लेडी का नाम हिंद था। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आने वाली थी तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक बड़ा अच्छा कमांडर था। उसे पता था कि एक साइड है जहाँ से वो हमला करके इनसे जीत सकते हैं। वहाँ पर उसने अपने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जो तीर चलाने वाले थे, कि पीछे से हमला ना कर सकें, क्योंकि उनकी सेना बड़ी थी तो पीछे से भी आ सकते थे। तो वहाँ पर इसने अपने तीरंदाजों को रखा कि यहाँ से तुमने घुड़सवारों को आने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़ाई जब शुरू हुई तो शुरू में जो मोहम्मद के चेले थे वो जीतना शुरू हो गए और जो कुरैशी थे वो हार रहे थे स्टार्टिंग में। इसमें जो रेफरेंस आता है वो ये है, जो इब्न इसाक में रेफरेंस है वो ये बताते हैं कि जब इन्होंने देखा कि हम जीत रहे हैं तो उसके बाद इन्होंने, क्योंकि सामान लूटना था उनका, तो एक स्पेशल रेफरेंस आता है, I found myself looking at the anklets of Hind, daughter of Utbah, and her companions tucking up their garments as they fled. तो उसने देखा कि जो लेडीज़ हैं वो भागना शुरू हो गई हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और जो बतानी है कि जब ये मक्का वाले लोग आ रहे थे तो इनके साथ महिलाएं भी थी, जो आपको बताती हैं कि इस्लाम के आने से पहले मक्का में या अरेबिया में भी महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई थी। तो ये लेडीज़ वहाँ पर जंग के मैदान में इनके साथ आती हैं और वहाँ पर इनको प्रोत्साहित करने के लिए गाना गाती हैं ताकि ये लोग प्रोत्साहित हो सकें। अब जैसे ही मोहम्मद के चेले जीतना शुरू होते हैं तो उनकी नज़र इनके गहनों पर जानी शुरू हो जाती है कि जो हिंद थी उसने पायल पहन रखी थी, तो इन्होंने सोचा कि उसे लूट लेना चाहिए। तो लेडीज़ वहाँ से भागने लगी और वो जो तीरंदाज दूर अपॉइंट किए गए थे उन्होंने भी देखा कि ये सब लोग लूटने लगे हुए हैं, तो हमें भी लूटना चाहिए। तो उन्होंने जो मोहम्मद का आदेश था कि तुम्हें वहीं डटे रहना है, उसे इग्नोर कर दिया और फटाफट सामान लूटने के लिए वहाँ पर शामिल हो गए। विलियम मुइर इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, देयर लाइन लॉस्ट फॉर्म एंड ऑर्डर एंड अ पोर्शन पियर्सिंग द एनिमीज रैंक्स फेल टू प्लंडरिंग हिज कैंप। कि जैसे ही मुसलमान उनके अंदर घुसे इन्होंने लूट पाट मचानी शुरू कर दी और वहाँ पर जो दूर से तीरंदाज देख रहे थे उनको लगा कि बड़ा सुनहरी मौका है लूटने का, तो उन्होंने भी फटाफट से अपना मोर्चा छोड़ा और लूटपाट मचाने के लिए पहुँच गए। अब इसे देख लिया मक्का वासियों ने। उनका एक साथी था खलीद नाम का, उसने इमीडिएटली उधर से अपने घुड़सवारों को ले गया और वहाँ पे हमला करके पीछे से घेर लिया। अब क्योंकि ये मुसलमान दोनों ओर से घिर चुके थे तो इनको मारना शुरू कर दिया और मोहम्मद की जान उस समय बाल बाल बच जाती है। और इसी सब में वो जो वहशी था जिसे हमज़ा को मारने के लिए लाया गया था, उसने मौका पहचान लिया। उसने हमज़ा को देखा और उस पर भाला मारा। वो भाला उसके पेट में घुस जाता है और टांगों में से बाहर निकलता है। और इसके बाद ये जो हबशी है वो वहाँ से अपना वो भाला निकालता है और युद्ध को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वो अपनी रेफरेंस ये बताता है कि मेरा काम हो गया था तो मैं वहाँ से वापस चला आया। अब मोहम्मद की स्थिति विकट थी कि उसे भी मारा जा सकता था, तो उसके कुछ साथियों ने, लगभग 14 लोग थे जिन्होंने उसको घेर लिया उसे बचाने के लिए, और बाकी सब वहाँ से भागने लग गए। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने भी तीर चलाए उस समय पर, और जब उसका धनुष टूट गया तो उसने वहाँ पर पत्थरों से मक्का वासियों पर हमला करना शुरू कर दिया। और बाकी लोग क्योंकि भागने लग गए थे तो अब मोहम्मद उनको रोकने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, तुम्हारा पैगंबर तो मैं हूँ, यहाँ पर आओ। लेकिन अब क्योंकि उनको जान पे बनी हुई थी तो किसी ने कुछ नहीं सुना और वहाँ से भागने लग गए।
इतने में कुछ कुरैशी इनके पास पहुंच जाते हैं और मोहम्मद पे कोई चीज़ आके लगती है उसके मुंह पर, जिसके कारण उसका एक होंठ कट जाता है और एक दांत भी टूट जाता है। और जो कवच पहना हुआ था, उसकी जो हेलमेट है, उसके कुछ कड़े जो हैं वो उसके शरीर में, उसकी त्वचा में धंस जाते हैं। जिसने हमला किया था वो इसे देखते ही खुश हो जाता है और वो चिल्लाने लग पड़ता है कि मोहम्मद मर गया, मोहम्मद को मैंने मार दिया। और इमीडिएटली सारे के सारे कुरैशी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने मोहम्मद को मार दिया है। और इतना होने के बाद जो कुरैशी हैं उनकी लड़ने की जो इच्छा थी वो कम हो जाती है, क्योंकि उनका जो टारगेट था, जो निशाना था, वो मोहम्मद था और वो इस बात से खुश थे कि मोहम्मद की मौत हो गई है। लेकिन उनके दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ था, मोहम्मद केवल मूर्छित हुआ था। तो उसके कुछ साथियों ने मोहम्मद को उठाया और एक चट्टान के पीछे उसको ले गए ताकि लोगों को दिखाई ना दे। तो इस प्रकार से जो युद्ध था अब लगभग बंद हो गया। जो मक्का वाले थे उन्होंने जिन लोगों को मार दिया था, अब उनको लाशों को उन्होंने देखा, लेकिन उनको मोहम्मद उसमें दिखाई नहीं दिया। मोहम्मद के मुंह में से खून निकल रहा था। तो उस समय फिर से जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी हैं वो हमें बताते हैं कि अल्लाह ने एक नई आयत अब नाजिल की, ए रसूल तुम्हारा तो इसमें कुछ बस नहीं, चाहे अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे या उनको सज़ा दे, क्योंकि वह जालिम तो ज़रूर हैं। तो मक्का वासियों से अब अल्लाह मियाँ इरिटेट हो गए थे कि उन्होंने उसके पैगंबर को ज़ख्मी कर दिया था। जब ये शोर मचना शुरू हुआ कि मोहम्मद मर गया, तो जो मोहम्मद के अपने चेले थे उनका उत्साह बहुत कम हो गया और वो बहुत दुखी हो गए कि अब मोहम्मद तो मर गया, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि मोहम्मद जीवित है तो एकदम खुश होने लगे। और जब एक साथी चिल्लाने लगा कि मोहम्मद ज़िंदा है, तो मोहम्मद ने इसे इशारा किया कि अभी चिल्लाओ नहीं, क्योंकि अगर उनको पता लग गया तो वो वापस आके यहाँ पर हमला कर सकते हैं। यहाँ पर एक उल्लेख और आता है जिसे विलियम मोयर अपने पेज नंबर 255 पे बताते हैं कि अबू सुफियान जो मक्का वालों का लीडर था, उसने वहाँ पर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि इन लाशों में ना तो अबू बकर दिख रहा है, ना उमर दिख रहा है, ना मोहम्मद दिख रहा है। तो वो ज़ोर से चिल्लाया कि इन तीनों का नाम लेकर कि क्या तुम लोग यहीं पर हो या हमने तुम्हें मार दिया है। तो उसके बाद वो खुश होने लगा कि हमने मार दिया इन लोगों को। तो जैसे ही वो खुशी उनमें मचने लगती है तो अबू सुफियान ज़ोर से चिल्लाता है कि हमने बदर का बदला ले लिया इन लोगों से। और वो जो अपनी देवियाँ थी उनका नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, उज़्ज़ा का और हुबाल का, कि हमारी देवियाँ जो हैं उन्होंने हमें जिता दिया है। इस पर जो उमर था, जो हफ्सा का पिता था, वो अब उससे रहा नहीं गया। तो उसने वहाँ पर चिल्लाकर कहा कि नहीं, तुमने किसी को नहीं मारा, अल्लाह जीतेगा, तुम्हारी देवियाँ नहीं जीत सकते, हम अभी जीवित हैं। अब जो मक्का वासी थे उनमें दो तरह के विचार चल रहे थे। एक का कहना था कि इनको ढूंढ ढूंढ के मार दिया जाए, और दूसरे कह रहे थे कि हमने जो वे मेन आदमी था उसे तो हमने मार ही दिया है, तो अब औरों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो वापस चला जाए। और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जो मक्का वाले थे वो अपने ऊँटों पर और घोड़ों पर बैठे और वहाँ से वापस चल पड़े। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे, अब इधर खुशी की लहर दौड़ गई और मोहम्मद के साथ जो आदमी था साद, वो एकदम से खुशी से चिल्लाने लगा कि वो चले गए हैं। तो यहाँ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझने को मिलेगी कि मोहम्मद की मानसिकता आप समझ सकते हैं यहाँ, कि उसने इसको एकदम से रोक दिया कि अगर हम अब चिल्लाएंगे खुशी से तो अपने साथियों को ऐसा लगेगा कि ये लोग दुश्मन के जाने से खुश हो रहे हैं और ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। लेकिन जो भी हो, इनको राहत की सांस तो ज़रूर आई होगी कि इतने सारे दुश्मन हैं और बिना मारे हुए, बिना अपनी जीत को पूरा किए हुए वहाँ से चले गए थे। जब ये लोग वापस मदीना पहुँचते हैं हारने के बाद, तो वहाँ पर एक अब गम का माहौल छा गया कि जैसे बदर की लड़ाई के बाद मक्का में हर घर में मातम था, वैसे ही अब ये जब मदीना पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी कई घरों में अफसोस मनाया जा रहा है, क्योंकि कई लोग मारे जा चुके थे। और जो 74 लोग मरे थे उनमें से अधिकतम जो लोग थे वो मदीना के मूल निवासी थे, जिन्हें अंसर कहा जाता है या अंसार कहा जाता है। अगले दिन मोहम्मद क्या करता है, अपने साथी बिलाल को बोलता है कि जाओ पूरे मदीना में ये मैसेज दे दो कि जितने लोग वहाँ पर उहुद के लिए गए थे वो सारे के सारे एक बार फिर से इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हम एक बार फिर से मक्का वासियों पे हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग निकलते हैं। हालांकि अभी मोहम्मद को चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ये लोग निकल पड़ते हैं और जहाँ पर मक्कावासी जा चुके हैं वहाँ पर पहुँचकर कुछ समय आराम करते हैं। और वहाँ जो पहाड़ियाँ थी उन पर जाकर 500 जगह पर अलग अलग आग जला देते हैं, ताकि अगर मक्का वाले देख रहे हों तो उन्हें लगे कि एक बहुत बड़ी सेना उनका पीछा करने के लिए आई है।
तो इस तरह से 5-6 दिन वहाँ पर आसपास बिताने के बाद ये लोग वापस मदीना में आ जाते हैं। अब यहाँ लड़ाई तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन लड़ाई में इनके हाथ में एक आदमी आ गया था जिसका नाम अबुल उज़्ज़ा था। उसकी 5-6 बेटियां थी जो अभी छोटी उम्र की थी। तो वो इनके हथे जब चढ़ गया मुसलमानों के, तो इनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे छोड़ दिया जाए। इसे पहले जंग बदर में छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर अब मोहम्मद ने कहा कि तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया, इसलिए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसकी इतनी बात सुनते ही एक साथी उठता है और तलवार से उसका सर काट देता है। ऐसे ही एक और आदमी था उस्मान नाम का, जो मक्का वासियों के साथ आया था, लेकिन रास्ता भटक के मदीना के पास पहुँच गया था। तो लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मोहम्मद का जो जमाई था उस्मान, वो उसके पास पहुंचा और उसे कहा कि मुझे बचा लो। तो मोहम्मद की ओर से इसे 3 दिन का समय दिया गया कि तुम अगर निकल सकते हो तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। अब ये कहने के बाद मोहम्मद तो अपने साथियों के साथ उधर चल पड़ा था, लेकिन ये वहीं पर रुका रहा। और 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन जब वहाँ से निकला तो इसे मोहम्मद को ये मैसेज मिल गया कि आदमी अभी आसपास में ही है। तो मोहम्मद ने अपने साथी पीछे भेजे, उन्होंने इसको पकड़ के मार दिया। अब इस उहुद की लड़ाई का मोहम्मद की रेपुटेशन पे बहुत प्रभाव पड़ा कि एक तरफ तो पहले वो जंग बदर जीत चुके थे, और यहाँ पर एक जो कुरान की तफसीरें मिलती हैं उनमें सबसे मशहूर है इब्न कथीर की तफसीर। इब्न कथीर ये बताता है कि जो जंग बदर थी उसमें क्योंकि मुसलमान जीत गए थे, तो इसलिए उस लड़ाई के दिन को यौम फुरकान कहा जाता है या यौम अल फुरकान कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वो दिन जिस दिन सच्चाई सामने आ गई, कि वो दिन जिस दिन स्पष्टता सामने हो गई कि एक छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। इसलिए ये अल्लाह की ओर से एक निशानी है कि मोहम्मद सच में पैगंबर है। लेकिन अब उहुद की लड़ाई ने सिचुएशन को पलट के रख दिया था कि अगर पैगंबर था तो इस बार भी जीतना चाहिए था, लेकिन इस बार वो जीता नहीं है, इसलिए ये कोई असली पैगंबर नहीं है, ये धोखेबाज है। और ये ख़ास बात यहूदी बार बार बोल रहे थे, जिनका कहना था ये अपने आप को पैगंबर कहलाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा पैगंबर नहीं हुआ जो जंग हारा हो, लेकिन ये पहला ऐसा पैगंबर है जिसने जंग को हार दिया है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मोहम्मद की स्मार्टनेस हमें देखने को मिलती है कि उसने किस तरह से कुरान की आयतें बताई जिनसे ऐसा लगने लगे कि कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी, और अगर ये हार थी भी तो ये अल्लाह की ओर से आई थी, वो ये जताने के लिए कि कौन असली मुसलमान है और कौन मुनाफिक है, उन दोनों को अलग अलग कर दे। तो इसकी हम 2-4 आयतें देख लेते हैं। सूरा 3 आयत नंबर 121, और ए रसूल एक वक्त वो भी था जब तुम अपने बाल बच्चों से तड़के ही निकल खड़े हुए और मोमिनीन को लड़ाई के मोर्चों पर बिठा रहे थे, और अल्लाह सब कुछ जानता और सुनता है। अगली आयत, ये उस वक्त का वाक़या है। अगली आयत हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में ठीक रहेगी। ये उस वक्त का वाक़या है जब तुम में से 2 गिरोहों ने ठान लिया था कि पसपाई करें और फिर संभल गए, क्योंकि अल्लाह तो उनका सरपरस्त था और मोमिनीन को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। अगली आयत, यकीनन अल्लाह ने जंगे बद्र में तुम्हारी मदद की, बावजूद कि तुम दुश्मनों के मुकाबले में बिल्कुल बेहकीकत थे, फिर भी अल्लाह ने फतह दी। बस तुम अल्लाह से डरते रहो ताकि उनके शुक्रगुजार बनो। ए रसूल उस वक्त तुम मोमिनीन से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते आसमान से भेजकर तुम्हारी मदद करे? हाँ, ज़रूर काफ़ी है। बल्कि अगर तुम साबित कदम रहो और रसूल की मुखालफत से बचो और कुफ़ार अपने जोश में तुम पर चढ़ भी आए, तो तुम्हारा परवरदिगार ऐसे 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो निशाने जंग लगाए हुए डटे होंगे, और अल्लाह ने ये मदद सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए की है, और ताकि इससे तुम्हारे दिल की ढारस हो। और ये तो जाहिर है कि मदद जब होती है तो अल्लाह ही की तरफ से, जो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। अब मैं कुछ आयतें छोड़ के आगे सीधा 139 पे चलते हैं। और मुसलमानों, काहिली ना करो और इस इत्तेफाकी शिकस्त ओहद से कुढ़ो नहीं, क्योंकि अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब और वही रहोगे। अगर जंगे ओहद में तुमको ज़ख्म लगा है
तो उसी तरह बदर में तुम्हारे फरीक कुफार को भी ज़ख्म लग चुका है, उस पर उनकी हिम्मत तो ना टूटी। ये इत्तफाकाते ज़माना है जो हम लोगों के दरमियान बारी बारी उलट फेर किया करते हैं, और ये इत्तेफाकी शिकस्त इसलिए थी ताकि अल्लाह सच्चे ईमानदारों को ज़ाहिरी मुसलमानों से अलग देख लें और तुम में से बाज़ को दर्जाए शहादत पर फाइज करे, और अल्लाह हुक्म रसूल से सरताबी करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और ये भी मंजूर था कि सच्चे ईमानदारों को साबित कदमी की वजह से निरा खरा अलग कर ले और नाफरमानों को, भागने वालों को मटियां मेट कर दे। मुसलमानों, क्या तुम ये समझते हो कि सब के सब बहिश्त में चले ही जाओगे? और क्या अल्लाह ने अभी तक तुम में से उन लोगों को भी नहीं पहचाना जिन्होंने जिहाद किया और ना साबित कदम रहने वालों को ही पहचाना? तो 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर जो अल्लाह मियाँ अपने इस पैगम्बर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि तुम फाइनली तो तुम ही जीतोगे। अभी अगर हार गए हो तो ये टेम्परेरी हार है कि पहले जंग बदर में उन्हें हराया था, अब तुम हार गए हो, तो ये उलट फेर तो चलता ही रहेगा। और दूसरा यह है कि तुम्हें जो हराया वो भी अल्लाह ने हराया, ताकि पता लग जाए कि असली मुसलमान कौन है और नकली मुसलमान कौन है। और जिहाद करना यहाँ पर स्पेशली क्लियर कर दिया गया है कि जो जिहाद करेंगे वही असली मुसलमान है और उन्हीं को शहादत के दर्जे मिलने वाले हैं, और जो शहीद होते हैं वो उनको दर्जा जो अल्लाह मियाँ है वो अच्छा दर्जा देते हैं। तो एक प्रकार से जो अल्लाह मियाँ हैं और जो रसूल है वो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि अगर हार हुई भी है तो कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में जीत होने ही वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।